हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 16 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है। तो न्यूजीलैंड सरकार पहला देश बन गया है जो दुनिया का जो पहला तंबाकू कानून पारित किया तंबाकू से रिलेटेड। तो इसमें सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या 5% तक कम करना। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला तंबाकू कानून किस देश ने पारित किया। तो ये न्यूजीलैंड सरकार ने पारित किया। इसका लक्ष्य है कि 5% तक धूम्रपान करने वालों की संख्या कम करना। तो न्यूजीलैंड के जो अभी प्रधानमंत्री है वो जेसिंडा आर्डन है और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इंडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कजिन 2022 का इस बार कहाँ पे किया गया। संयुक्त अभ्यास कजिन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो उमरावी मेघालय में किया गया, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। तो कजिन 2022 के बारे में जान लेते हैं कि कजाकिस्तान सेना के साथ जो संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है ये 2016 में प्रबल दोस्तिक नामक से स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में कंपनी स्तर से ब्रिगेड स्तर के रूप में इसे अपग्रेड किया गया और इसका नाम कजिंद रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि सिंपली कि कजिंद 22 का किस देश के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। तो भारत और कजाकिस्तान करता है। कजाकिस्तान का राजधानी है अस्ताना। आगे बढ़ते हैं हम। तो भोपाल में आयोजित 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन क्या है कि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन करेगा इस बार भोपाल में होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में होगा, जो पहली बार 2015 में शुरू हुआ था और ये 8वां संस्करण है 2022 में। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भोपाल में किया जाएगा और यह 8वां संस्करण है। भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पे जो अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। आगे देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है कि वयस्कों के शिक्षा कवर को बढ़ाना है। जो वयस्क हैं जो शिक्षा हासिल नहीं कर पाए तो उनका कवर को बढ़ाना है। ये शुरू किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। स्पाइस जेट को जीएमआर दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो स्पाइस जेट जो एयरलाइंस है उससे सम्मानित किया गया है दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर। आगे देखते हैं। इराक को पीछे छोड़ रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो भारत को सबसे ज़्यादा तेल क्रूड ऑयल का आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस। तो रूस है जो अभी इराक को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इसका कारण है कि रूस ने भारत को सस्ते तेल उपलब्ध करा रहा है, इसलिए भारत इराक से लेने के छोड़कर रूस से अपना तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है। आगे देखते हैं हम लोग। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने टेनिस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का खिताब जीत लिया है। तो टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब 2022 का किसने जीता है? हैदराबाद स्ट्राइकर ने। यह हैदराबाद लगातार दूसरी बार जीता है और हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने फाइनल में हराया है चेन्नई स्टालियंस को। तो ये पूछा जा सकता है कि टेनिस प्रीमियर लीग का चौथे सीजन का खिताब किसने जीता? तो हैदराबाद ने जीता है। तो हम लोग देख लेते हैं आंध्र प्रदेश और हैदराबाद तेलंगाना दोनों के बारे में। तो हैदराबाद है जो राजधानी तेलंगाना का, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन और जो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव है। आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को और जो यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं और जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी हैं। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर जेरमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। तो WHO ने सर जेरमी फरार को चीफ साइंटिस्ट नामित किया। इससे पहले यहाँ पे सौम्या स्वामीनाथन थे जो WHO के चीफ साइंटिस्ट थे, उनके जगह सर जेरमी फरार को नियुक्त किया गया है। WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO के जो अभी चीफ हैं या महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम है जो इथोपिया के हैं और जो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन कि
ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनवाने में पहला स्थान हासिल कर लिया। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में पहला स्थान हासिल किया है J&K ने। इसके अलावा टेली परामर्श में भी जम्मू कश्मीर ने पहला स्थान हासिल किया है। तो हम लोग देख लेते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है इससे रिलेटेड। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य है कि देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को समर्थन करना तथा आवश्यक रीढ़ को विकसित करना। जो आवश्यक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकसित करना। यह डिजिटल हाईवे के माध्यम से हेल्थ केयर इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों के मौजूदा जो गैप है उसको गैप कम करेगा। तो J&K के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर है जो अभी यूनियन टेरेटरी है और इसकी राजधानी श्रीनगर है। इसकी स्थापना की गई यूनियन टेरेटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इसको यूटी घोषित किया गया। अभी जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। लद्दाख के बारे में भी जान लेते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और इसकी स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 2019 को ही। और लद्दाख के जो राज्यपाल हैं उपराज्यपाल बोला जाता है RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर को। आगे देखते हैं हम लोग। ये देख लिए थे कि जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड में पहला स्थान हासिल किया। और टेली परामर्श में, जो टेली परामर्श मतलब फ़ोन करके जो अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसमें भी जम्मू कश्मीर ने पहला स्थान प्राप्त किया। 10वां हमारा मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत है। जो मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1926 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। अब 2 इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो अगले दिन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने ईरान को महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया है। ईरान में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी से रिलेटेड महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया है इसलिए। तो ईरान के राष्ट्रपति हैं अभी इब्राहिम राइसी और यहाँ की राजधानी है तेहरान है और यहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खamenei हैं। आगे देखते हैं PM कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर PM विकास योजना कर दिया गया। तो केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास कर दिया गया। इस मंत्रालय की 5 पुरानी योजना जैसे सीखो कमाओ उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल को शामिल किया गया है। यह है जो कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। तो ये हमारा था आज 16 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।